अभी तक आप सबको ये तो समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको स्टॉक्स की एनालिसिस करनी होती है। कौन कौन सी एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमने इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो बनाई थी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे यूज करते हैं और कैसे आप ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप इंडिकेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अब इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर होता है जिसका नाम है MACD। MACD की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो सर इतना बड़ा आपने क्या बोल दिया, इसका मतलब क्या है? देखिए मेरा काम है ये आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। तो अगर एक 6 क्लास का बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है तो उसे भी सब कुछ समझ आना चाहिए। तो अभी आपको समझ आएगा। अब देखिए जो मैंने एक खोल रखा है, ये मैंने लॉग इन किया हुआ है अपने डीमेट अकाउंट के अंदर। आपके पास जो अपना डीमेट अकाउंट है उस पर जाके आप भी लॉग इन करेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप जाइए, अलग अलग ब्रोकर्स के लिंक्स हैं, जो ब्रोकर आपको अच्छा लगता है उसके साथ सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए और आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा। जब आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा उस पर लॉगिन कीजिए और आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। अब यहां पे मैंने बैंक निफ्टी खोला हुआ है। अब बैंक निफ्टी का आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है सर आपने ये MACD लिया हुआ है, ये कैसे लेते हैं? इंडिकेटर्स आप बहुत इजीली प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको MACD सर्च करना है और आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे सर इतने सारे इंडिकेटर्स, यस आप स्टेप बाय स्टेप इन्हें भी यूज़ करना सीखोगे। हम आने वाली वीडियोज़ में आपको सिखाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस मिस हो जाएंगी। तो आप अभी के अभी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, जिससे जो आने वाली वीडियोस हैं आप मिस ना करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स आप लगा सकते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे हमने MACD लिया हुआ है। अब ये MACD कैसे काम करता है, इसमें क्या देखना होता है? यहाँ पे आपको अब देखिए लाइंस दिख रही है। अब यहाँ पे जो आपको ये लाइंस दिख रही है, ग्रीन लाइन दिख रही है, एक रेड दिख रही है। अलग अलग कलर्स हो सकते हैं इस लाइन के, आप भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने जो MACD की लाइन है उसे ग्रीन कलर से लिया हुआ है और जो दूसरी लाइन है सिग्नल लाइन है उसे रेड कलर से लिया हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया जो ग्रीन लाइन है उसे हम बोलते हैं MACD की लाइन और यू कैन कॉल इट फास्ट लाइन। और आपकी जो रेड लाइन है वो क्या है? वो स्लो लाइन होती है जिसे हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। एक और लाइन होती है, सर 2 ही लाइनें तो दिख रही हैं, एक और लाइन है जिस पर ये हिस्टोग्राम बना हुआ है। ये हिस्टोग्राम देख रहे हो अभी वाइट वाइट से आपको बाहर से दिख रहे हैं, ये एक लाइन के ऊपर है, इसे हम बेस लाइन बोलते हैं। तो ये हमारी हो गई सिग्नल लाइन जो रेड वाली है, जो ग्रीन वाली है वो हमारी हो गई MACD की लाइन जिसे हम फास्ट लाइन बोलते हैं, और ये हो गई हमारी बेस लाइन। अब हमें क्या देखना होता है लाइन से? देखिए ये मूविंग एवरेजेस है। अब यहां पे जब आपकी ग्रीन लाइन, बहुत सिंपल शब्दों में सिखाऊंगा, अब जो हमारी ग्रीन लाइन है जैसे ही वो क्रॉस करेगी, क्रॉस ओवर करेगी हमारी रेड लाइन को, तो वहां से बुलिश ट्रेंड बनता है। बुलिश मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। मैंने ऊपर नहीं देखा बट यहां पर आप देखिए जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ होगा उसके बाद से प्राइस ऊपर गया होगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एवरेजेस आपको ये बता रहे हैं, इंडिकेटर्स हम इसीलिए तो यूज करते हैं। और जब यहां पर आप देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा बट कहीं और देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं पहले, इसके बारे में कुछ और भी बताना है आपको। तो यहां पे जब आपको ऊपर से ग्रीन वाली लाइन जब ऊपर से काटती है, क्रॉस करती है रेड लाइन को, तो प्राइस नीचे जाता है। ये देखिए, अगर ये आपको पहले पता होता तो देखिए ऑप्शन ट्रेडर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स इसे यूज करते हैं और वो ऐसे पैसे कमा लेते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर। इसे स्कैल्प ट्रेडिंग भी बोलते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम में भी अगर आपको पैसा कमाना है, लोग ये इंडिकेटर्स को यूज करके स्कैल्प ट्रेडिंग करके भी बहुत पैसा कमाते हैं। अब एक चीज और होती है यहाँ पे, अब मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको एक M सा दिख रहा होगा, ये M। सिमिलरली W भी बनता है, अगर W बनेगा तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको M सा दिख रहा है, ये M क्या है? इससे हम बोलते हैं डबल टॉप। एक बार टॉप बना, दूसरी बार टॉप बना, दोनों बार क्या हुआ कि इसने ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया, फिर से ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया, 2 बार किया। इसका मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है, यहां से मार्केट टूटेगी। यहां पे हुआ ये, इसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट टूटेगी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है जब तक वो दोबारा से क्रॉस नहीं करता। यहां से फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर उसने क्रॉस किया, वहां से नीचे जाएगी। और यहां पे अगर वो डबल टॉप जैसा कुछ बना रही है, देखो डबल टॉप जैसा कुछ बना रहा है, तो वहां से फिर से बेरिश आएगा और स्ट्रॉन्ग बेरिश आएगा।
ये वाला जो डबल टॉप है ऐसा ही एक डबल बॉटम भी होता है। लेट्स सी किसी और चार्ट में अगर मुझे दिखता है, ऑलराइट, यहाँ पे आपको डबल बॉटम जैसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार आपको दिख रहा है बॉटम और यहाँ पे भी एक बॉटम दिख रहा है। जब दो बार डबल बॉटम बनता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आता है और इस तरीके से आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डब्ल्यू बना नहीं। लेट मी सी इफ आई कैन सी समथिंग एल्स ऑन द चार्ट। अगर मुझे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखिए डबल टॉप बना हुआ है, तो डबल टॉप अगर आपका बनता है तो वहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। सो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया, वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी शो यू, ये आप अलग अलग चार्ट्स ले सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि हमें कितने मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करनी चाहिए। देखिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 30 मिनट का चार्ट खोल के आप क्या करेंगे, आप फिर खोलिए 5 मिनट का या 10 मिनट का चार्ट, उससे आप एनालाइज कीजिए कि सिचुएशन कहाँ जा रही है। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 15 मिनट या आधे घंटे का चार्ट खोल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 3 मिनट का चार्ट देखते हैं तो अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं 1 मिनट और 3 मिनट का भी देख सकते हैं कि बस अभी थोड़ी देर खरीदेंगे और थोड़ी देर बाद ही बेच देंगे, तो फिर आप स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट और 3 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकते हैं। नाउ अगर आप 10 मिनट पे आ जाते हैं तो जितना आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लेंगे उतने ज़्यादा आपके इंडिकेटर्स एक्यूरेट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे भी मुझे नहीं दिख रहा, तो इफ आई विल सी, अब देखिए क्या है, इन इंडिकेटर्स को जब आप यूज़ करते हो तो ये एक्सपीरियंस के साथ आपको दिखेगा। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए जब आप इन्हें रेगुलरली यूज़ करोगे। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, जो आपको ये हिस्टोग्राम दिख रहे हैं, ये जो हिस्टोग्राम से जो लाइंस दिख रही है आपको, ये लाइंस क्या दिखाती हैं? ये लाइंस दिखाती है मार्केट में मोमेंटम और वॉल्यूम। अगर ये देखिए यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ है, देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब प्राइस भी नीचे जाएगा। प्राइस को ना भी देखो, मैं वॉल्यूम से बता सकता हूँ कि प्राइस नीचे जाएगा। कभी कभी आपको प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता हुआ दिखता है, बट वहाँ पे अगर मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है तो प्राइस को नीचे ले आएगा। तो वहाँ पे अगेन स्कैल्प ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, एक चीज़ ये है कि आप इस मोमेंटम को भी देखिए। अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ है, तो आपको यहाँ पे बाय करना होता है, सेल नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और सिमिलरली अगर आपको मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। आप यहाँ पे बेरिश मूवमेंट का फायदा उठा सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो। तो ये देखिए वॉल्यूम जो है यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम टूटा हुआ आपको दिखा। सो डिपेंडिंग आप कितनी देर का चार्ट देख रहे हो। नाउ जब आपको वॉल्यूम एनालाइज करना आ गया, आपको ये क्रॉसओवर्स एनालाइज करने आ गए। जहाँ पे भी आपको क्रॉसओवर दिखेगा, यहाँ पे अगर आपको क्रॉसओवर दिखा यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस ऊपर गया होगा। आपको क्रॉसओवर दिखा था, लेट से एक यहाँ पर आपको क्रॉसओवर दिखा था, तो यहाँ पे प्राइस था उस टाइम पे 35,019 और ये यहाँ तक गया। तो कहाँ तक गया? ये आपका ऑलमोस्ट 35,521। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इतना आपको फायदा हो सकता है अगर आप इंडिकेटर्स को यूज़ करना सीखें। अब आपको ये तो समझ आ गया सर हम इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे समझ आ गया यहाँ पे क्रॉसओवर आएगा तो मैं तुरंत यहाँ पे खरीद लूँगा, यहाँ पर जब आएगा मैं बेच दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन बन रही थी और उसके बाद आपको एक बेरिश मूवमेंट दिखी। डबल टॉप जैसी सिचुएशन बनी, बेरिश मूवमेंट। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो फाइनली समझ लीजिए। अगर आपको ये क्रॉसओवर दिखता है, ये क्रॉसओवर दिखता है, ये बेस लाइन के नीचे दिखता है। अब ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी कभी मार्केट चेंज हो जाती है। वहाँ पे जब चेंज होती है तो यहाँ पे मतलब जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। आपको लग रहा है कि प्रॉफिट ही होगा, ज़रूरी नहीं है। वो क्यों ज़रूरी नहीं है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक क्रॉसओवर दिखा, थोड़े टाइम के लिए तो 100% प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़े टाइम के लिए। बट अब बात आती है कि यहाँ से अगर आपको ऊपर जाता हुआ प्राइस दिख रहा है तो उसके बाद ये देखिए कि बेस लाइन के ऊपर क्रॉसओवर हुआ था या बेस लाइन के नीचे हुआ था। आप मुझे बताओ, ये बेस लाइन है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ तो ये बेस लाइन के ऊपर हुआ या नीचे हुआ? अगर ये नीचे हुआ और ये बुलिश रन था तो यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये बेस लाइन के को क्रॉस ना करे, बेस लाइन के नीचे ही आ जाए। बट अगर ये बेस लाइन को इस तरीके से क्रॉस करता है विद दिस मच ऑफ मार्जिन, यू विल सी कि प्राइस ऊपर जाएगा जब तक आपको दोबारा से क्रॉसओवर नहीं दिखता। बट अगर आपको इस तरीके का क्रॉसओवर दिखता है ये बेस लाइन के ऊपर, अगर आपको इस बेस लाइन के ऊपर क्रॉसओवर दिखता है, लेट मी सी इफ वी कैन फाइंड इट फॉर यू। सो देखिए यहाँ पर भी बेस लाइन के ऊपर से ये बेरिश मूवमेंट आया है, तो बेरिश
आपका अगर इसके नीचे से आ जाता है आपको फायदा हो सकता है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पे मैंने टाइमिंग चेंज किया, डे चार्ट पे हम आ गए हैं। अब आप देखिए यहां पे जो ये ग्रीन लाइन है, इसने जो ये रेड लाइन है जो हमारी MACD की लाइन है, उसने सिग्नल लाइन को ब्रेक किया यहाँ पे। क्या ये बेस लाइन के ऊपर थी? द आंसर वाज यस, ये ऊपर थी। तो अब आप देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आया है। यू सी प्राइस आपका इस पॉइंट पे था 30,100, मतलब 30,100 का रेट था, और जब दोबारा से क्रॉस ओवर हुआ है तब तक प्राइस कहाँ पे पहुंच गया था जी? तब तक आपका प्राइस पहुंच गया था ऑलमोस्ट 36,358 पे। इतना स्ट्रॉन्ग आपको फायदा हो सकता था इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है। दूसरी चीज, जब आपको बेरिश मूवमेंट दिखती है, तो बेरिश तो मार्केट काफी टाइम से नहीं हुई है, बट इफ वी कैन फाइंड इट फॉर यू आई विल डेफिनेटली शो यू। हमें क्या देखना है उसमें बेरिश मूवमेंट के लिए कि जो हमारी ग्रीन लाइन है, जैसे यहाँ पे बेस लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये हमारी बेस लाइन के नीचे इंटरसेक्ट करती है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग वहां से बेरिश मूवमेंट दिखता है। तो बेरिश काफी टाइम से नहीं हुई है तो दिख नहीं रहा, अदरवाइज यू विल सी कि अगर ये मान लीजिए, अभी यहाँ पर एग्जांपल के लिए देता हूँ, ये बेस लाइन के नीचे है और यहाँ पे अगर ये क्रॉसओवर हो जाता तो इसके बाद यहाँ से बेरिश मूवमेंट बन सकती थी, बट ये हुआ नहीं, यहाँ पे टच करके ऊपर ही चला गया। तो द थिंग इज कि यू हैव टू सी कि कहाँ पे वो क्रॉसओवर हो रहा है और वो बेस लाइन के ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा आज की इस वीडियो में। नाउ आपने यहाँ पे MACD को यूज़ करना सीखा है। आपने जो सीखा है आज, इसके बेसिस पे एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये मत सोचना कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस आ गई, अब तो मैं देखूंगा जी कहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है और उसके बाद मैं खरीद लूँगा और बेच दूंगा। आपने आज MACD को यूज़ करना सीखा है। देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स, तो हम स्टेप बाय स्टेप उन्हें सीखेंगे। आज आप MACD को यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, बट कौन सी ट्रेडिंग? स्टेप आपका पहला होना चाहिए पेपर ट्रेडिंग। आप पहले दिन पैसा मत लगाओ, आप पहले देखो आपने जो सीखा वो कितना काम कर रहा है मार्केट में। अगर आपको लगता है यस जो मैंने सीखा है वो काम कर रहा है और उसमें आपको एक्यूरेसी दिख रही है, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। बट पहले दिन पैसा मत लगाना, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ आएगी। जब आप पेपर ट्रेडिंग करो तो पेपर पे लिख लो कि ठीक है, जो मैं करना चाहता था, मैं खरीदना चाहता था, मैंने इस रेट पे खरीद लिया। जो भी स्टॉक में आप इंटरेस्टेड हो, इंडिसेस में आप इंटरेस्टेड हो, ऑप्शन में आप इंटरेस्टेड हो, आप ये मान लीजिए कि आपने पेपर पे लिख लिया। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है और लगातार हो रहा है, देन यू कैन से कि आपकी एनालिसिस काम कर रही है। नहीं कर रही तो और सीखने की जरूरत है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टेक्निकल एनालिसिस, और उसके लिए आपने आज एक इंडिकेटर को यूज करना सीखा है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप जल्दी से लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे और भी लोगों को समझ आए कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे करते हैं, और उसके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। फाइनली, आपने अगर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, जाके अपना डीमेट अकाउंट तुरंत खुलवा लीजिए। एंड आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू योरसेल्फ मेड।